नमस्कार, मैं हूँ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ-साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा, रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार। सर्वे का क्या है हाल और किस विभाग में क्या आई है बड़ी वैकेंसी। तमाम खबरों से आज हम आपको कराएंगे अपडेट। हम आपको बता दें कि बिहार के एसीएस शिक्षा विभाग के एक बार फिर से चर्चा में आ गए। जांच में निकले और स्कूल में खुद बोर्ड पर पढ़ाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, मध्याह्न भोजन भी किया। वहीं एक दुखद खबर है कि सीपीएम के बड़े नेता सीताराम येचुरी का लंबी बीमारी के बाद बीते दिन दिल्ली एआईएमएस में निधन हो गया। लोगों ने दुख व्यक्त किया है। वहीं सासाराम से खबर निकल कर आई है कि ठगों ने बनाया एसडीएम का फर्जी अकाउंट। आईडी के जरिए कई लोगों से पैसे की डिमांड की। लोगों से एसडीएम ने की सतर्क रहने की अपील। वहीं नर्स ने डॉक्टर का काटा प्राइवेट पार्ट। नशे में धुत डॉक्टर ने कर दी रेप की कोशिश। यानी कि नर्स ने डॉक्टर साहब का प्राइवेट पार्ट काट दी। नशे में धुत डॉक्टर ने कर दी रेप की कोशिश। प्राइवेट पार्ट ब्लेड से काटकर क्लिनिक से फरार हो गई नर्स। यह खबर समस्तीपुर से निकल कर आई है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई जदयू। सभी 243 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। सीएम नीतीश कुमार ने इन नेताओं को दी बड़ी जिम्मेवारी। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर साधा है निशाना। कहा, तेजस्वी यादव ने राज्य के भला के लिए कभी कोई काम नहीं किया। यह वो लोग हैं जो दूसरे की जमीन को अपने नाम पर करवाकर नौकरी देने की बात करते थे। तो इस तरह से लगातार पलटवार का समय चल रहा है, बयानबाजी की दौर जारी है। सामने चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल अब धीरे धीरे जुटने लगे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। पटना में युवा जदयू ने पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार को 2025 से 2030 तक का मुख्यमंत्री किया घोषित। नीतीश कुमार को बताया अगला मुख्यमंत्री। रोहतास के विक्रमगंज कोर्ट में हाजिर हुए पावर स्टार पवन सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अभिनेता के खिलाफ दर्ज हुए थे आचार संहिता उल्लंघन के 6 अलग अलग मामले। वहीं बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 29 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। 16 जिलों के एसपी और पटना के सभी सिटी एसपी बदले गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि पूर्णिया में प्रशांत किशोर ने किया खुलासा। कहा, सीएए एनआरसी का विरोध किया तो नीतीश ने मुझे जदयू से निकाल दिया। वहीं शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ पहुंचे शिवान। खुद ब्लैक बोर्ड पर एसीएस ने ली क्लास। वहीं मध्याह्न भोजन करते भी फोटो हो रहे हैं वायरल। यानी शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ का एक बार फिर अनोखा अंदाज देखने को मिला है। एस सिद्धार्थ बच्चों के लिए बनाए गए मिड डे मील खाते भी नजर आए। यानी कि अब खुद बिहार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ विद्यार्थियों के बीच पहुंचने लगे। बात ही नहीं बल्कि अब खाना का स्वाद भी चखने लगे हैं कि किस तरह से बच्चों की भोजन मिलती है। वहीं नियोजित शिक्षक अब खासा नाराज हो गए हैं। कहने लगे हैं कि रोज व रोज एक नई खबर निकल कर आती है कि आज पोस्टिंग होगी तो एक सप्ताह में पोस्टिंग होगी। इस तरह से 6 माह गुजर गए और तबादला की तो बात ही नहीं कीजिए। 15 सालों से यह कमेटी का खेल जारी है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। नीति तय हो गई, यह सभी जगह से समाचार प्राप्त होते हैं, लेकिन कब नीति तैयार हो गई और कब यह पोस्टिंग और तबादला होगा कोई नहीं बता रहा है। आखिर शिक्षा विभाग और सरकार नियोजित शिक्षकों से कौन सी खेल खेल रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। आज फिर आप हंसिएगा, मुस्कुराइएगा और कहिएगा कि फिर वही बात कर रहे हैं। तो खबरें यह निकल कर आ रही है कि निश्चित तौर पर अक्टूबर महीने में नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग होगी
या फिर बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। जानकारों का मानना है कि चुनाव को लेकर कोई भी बड़ा रिस्क लेनी सरकार नहीं चाह रही है, यानी कि पोस्टिंग तो धरी की धरी भी रह सकती है, जो जिस विद्यालय में उस विद्यालय में ही बने रह सकते हैं। हाँ, ऐच्छिक तबादला जरूर होगा, यह कहा जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि एनटीपीसी में 11,568 पदों पर होगी बहाली। स्नातक स्तर के अभ्यर्थी 5 अलग अलग पदों के लिए करें आवेदन। 14 सितंबर से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। 13 अक्टूबर अंतिम तिथि है आवेदन करने की। आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी में 11,558 पदों के लिए बहाली होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के स्नातक स्तरीय एनटीपीसी में रिक्तियों के लिए आवेदन 14 सितंबर से शुरू होगी। विशेष जानकारी इनके वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पंचायती राज संस्थानों के लिए मिले 1,170 करोड़, सम्राट चौधरी ने कहा। वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिली राशि से बढ़ेगी सुविधाएं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त एवं वाणिज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थानों के लिए 1,170 करोड़ 5,15,000 का बंधित अनुदान दिया है, जिससे बिहार का विकास होगा। वहीं आगे की खबर यह है कि आरा मिल संचालकों का फिर जारी होगा लाइसेंस। 2 दशकों से लंबित आरा मिल की वरीयता सूची प्रकाशित होगी। एक बार बड़ा यह निर्णय लिया गया है। प्रेम कुमार ने इसे सार्वजनिक किया है और बातें लाई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में बीते बुधवार को हुई बैठक में आरा मिल संचालकों को लाइसेंस जारी करने का निर्णय ले लिए हैं। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कार्य 29 अक्टूबर से शुरू होगा। बिहार विधानसभा चुनाव इसी मतदाता सूची से होगा। 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया जाएगा। वहीं मृत लोगों के नाम पर भी ले रहे थे अनाज। 16.37 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। ई-केवाईसी से खुलासा हुआ है। 40 लाख लोगों के नाम हटाए गए। 55 लाख नए सदस्यों के नाम जोड़कर 65.61 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए। महिलाएं हैं 90% परिवारों की मुखिया। 2.77 लाख लोग दूसरे राज्यों में भी लेते हैं राशन, सबसे अधिक दिल्ली में। तो यह बड़ा खुलासा हुआ है और आगे भी केवाईसी कराने की बातें हुई है। पंचायत प्रतिनिधियों ने मांगा केरल मॉडल, यानी कि बिहार के जनप्रतिनिधियों ने सरकार से यहाँ की पंचायतों में केरल मॉडल की मांग की है। बिहार प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय और पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सिंह निराला सहित पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायती राज सचिव मिहिर कुमार सिंह से बिहार के पंचायतों में भी केरल मॉडल लागू करने की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा है कि केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि राज्यों में पंचायतें बहुत ही मजबूत है। वहाँ स्कूल, अस्पताल आदि के संचालन की जिम्मेदारी जो है पंचायतों के पास है। इससे आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा आदि भी बेहतर हुई है। वहीं फसलों की क्षति पर 20,000 रुपये तक मुआवजा। फसल सहायता योजना पोर्टल पर आवेदन शुरू 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इसको लेकर आवेदन, विस्तृत जानकारी आप वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बिहार के 27 जिलों में बनेंगे औषधि भंडार केंद्र। पहले चरण में 20 जिलों में औषधि भंडार केंद्र बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि इन जिलों में केंद्र बनाने की चल रही है तैयारी। औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल। दूसरे चरण में पटना, दरभंगा, अररिया, बक्सर, शेखपुरा, गया और पश्चिमी चंपारण में यह केंद्र बनेंगे। एक केंद्र बनाने पर आएगा करीब 85 लाख का खर्च। 20 जिलों में औषधि भंडार केंद्र बनेंगे पहले चरण में। वहीं स्कूल स्तर पर होगी समिति कक्षावार निरीक्षण। विद्यालय स्तर पर अध्ययन अनुश्रवण समिति बनेगी। अध्ययन गतिविधियों पर बने समिति रखेगी खास नजर। तो अब स्कूलों पर खास नजर रखी जा रही है। वहीं बिहार शरीफ में खुलेगा आलू अनुसंधान केंद्र। सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खोलने की अनुमति। सिपाह में पहला सरकारी वृद्धाश्रम का उद्घाटन भी किया गया। वहीं कार्यशाला में राज्यों की पंचायतों के बेहतर काम पर मंथन किया गया। कार्यशाला में पंचायतों के लिए गैर राजस्व नीति तैयार करने की अनुशंसा हुई। पंचायती राज मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला में राज्यों ने अनुभव साझा किया। ग्राम पंचायतों में वन स्टॉप सेंटर हो,
जहां नागरिकों को सभी सुविधाएं मिल सके। तो यह पटना में खास कार्यक्रम चल रही है। वहीं हम आपको बता दें कि राज्य के सभी बीडीओ की बैठक बुला पंचायती राज अधिनियम और इससे संबंधित कोर्ट के नियमों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। नाराजगी किशनगंज के दिघाल बैंक में प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बीडीओ ने नहीं बुलाई थी बैठक। तो इस तरह से यह खास निर्देश दिया गया है। वहीं कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 12 माह में 1600 पुल पुलिया बनाएगी अब बिहार सरकार। मंत्री बोले मतदाताओं के चुनाव बहिष्कार के कारण फिर शुरू हुई मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। आपको बता दें कि 23,000 किलोमीटर लंबाई में सड़कें बनाएगा ग्रामीण कार्य विभाग। विधानसभा चुनाव से पहले अभियान चला, 15 दिनों में करे ग्रामीण पथों के रखरखाव का निरीक्षण। मीना ने कहा यानी कि अमृतलाल मीना का यह बयान आया है। भूमि अर्जन को जिला स्तर पर होगी साप्ताहिक बैठक। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिया खास निर्देश। भूमि अर्जन न होने से बिहार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पड़ी है लंबी, तो खास तैयारी चल रही है। वहीं दावा किया गया है कि कोरोना काल से अब तक 65 लाख नए राशन कार्ड बिहार में बनाए गए हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसीसी ने कहा प्रत्येक गरीब का राशन कार्ड बनेगा। राज्य के 60% लोग लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें कि 90% राशन कार्ड परिवारों में परिवार के मुखिया के रूप में महिलाओं का नाम दर्ज है। 8 करोड़ 35 लाख लाभुकों को प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। ई केवाईसी कर कहीं से उठा सकते हैं अनाज, प्रवासियों को भी मिलेगा इससे फायदा। धान खरीद पर भी इसका फायदा मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार ने अपना सारा बकाया मांगेगा बिहार, यानी केंद्र सरकार से अपना सारा बकाया अब बिहार मांगने के लिए तैयार हो गया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के निर्देश के बाद सभी विभागों की बकाया राशि की हो रही है गणना, अधिकारियों को सौंपा टास्क। योजना एवं विकास विभाग बकाये का तैयार कर रहा है लेखा जोखा। राशि की गणना होने के बाद राज्य सरकार की ओर से केंद्र को चिट्ठी भेजी जाएगी। केंद्रीय योजनाओं का पैसा न लौटे यह भी होगा सुनिश्चित। शिक्षा कह सकते हैं कि शिक्षा व ग्रामीण विकास की सर्वाधिक राशि बकाया है। इस तरह से बकाया राशि की मांग बिहार सरकार द्वारा राज्य से किया जाएगा। इधर 70 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना के तहत। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। केंद्रीय मंत्री ने बीते दिन मंजूरी दी। उम्मीद है अगले 2 से 3 महीने में इसका लाभ बुजुर्गों को मिलने लगेगा। इसके लिए 3,437 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। आपको बताते चले कि कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। वहीं आगे की खबर ये आई है कि मुखिया सरपंच संघ ने मांगा अपना अधिकार। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय की कह सकते हैं कि मिथिलेश कुमार राय की अध्यक्षता में बीते दिन दरोगा प्रसाद राय ट्रस्ट भवन में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें ग्राम कचहरी पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष आमोद सिंह निराला सहित विभिन्न जिलों के पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि 73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पर पूरा अधिकार मिलना चाहिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 द्वारा बिहार में पंचायती राज को मजबूत करने की कोशिश हुई थी, लेकिन 2010 के बाद पंचायती राज अधिनियम को संशोधन ठीक नहीं है, तो खास अधिकार की मांग किया गया है। वहीं आमने सामने वाली बात बता देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीते 10 साल में लोकतंत्र को बड़ी चोट पहुंची। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े हैं राहुल गांधी। राहुल ने कहा चुनाव से पहले हमारे खाते सीज कर दिए गए। तो गृह मंत्री बोले भाजपा के होते आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि बयानबाजी के दौर राज्य से लेकर केंद्र तक चल रहे हैं। इधर 10 विषयों कुछ अलग बता दें कि 10 विषयों की किताबें नहीं, इंटरनेट के भरोसे हो रही है पढ़ाई। बिहार के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू
लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं कराया गया। ऑनलाइन वीडियो देख विद्यार्थी कर रहे हैं पढ़ाई। तो इस तरह से बातें आई है खुलकर सामने। वहीं 5 जिलों में नए शिक्षा पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिस पर संघ ने आपत्ति भी जता दी है। वहीं बिहार में 26,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें भी बनेगी। 65,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत नहीं तो कार्रवाई होगी। गांव में आधारभूत संरचना के विकास पर जोर, 1600 पुल पुलियों के निर्माण को भी मिली मंजूरी। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।